नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट कैपिटल रीजन प्लान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टेट कैपिटल रीजन का इंट्रोडक्शन, टाइमलाइन, डिटेल, कंपैरिजन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखेंगे। दोस्तों, स्टेट कैपिटल रीजन जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट प्लान है, इसको हम जानेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट मास्टर प्लान है जिसके लिए कम्प्रिहेंसिव स्टडी और एग्जीक्यूशन होना है। यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे जो कि इस लॉन्ग टर्म विजन को कंप्लीट करेंगे और इसके तहत जो भी गोल सेट किए जाएंगे उनको पूरा करेंगे। ये स्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अदर इम्पोर्टेंट सेक्टर। इसके अलावा ये मास्टर प्लान इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन समेत कई सारे फैक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। आज के समय में जितने भी नए अर्बनाइज एरिया डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में जो मेजर कंसर्न है वो है क्लाइमेट चेंज। और इसके रिगार्डिंग जब हम एक बड़े अर्बनाइज एरिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, ग्रीन स्पेस हो या फिर एनर्जी एफिशिएंसी हो। इन सभी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर स्मार्ट ग्रोथ की बात करें, एफिशिएंट लैंड यूज, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, मिक्स यूज डेवलपमेंट, इन सबको प्रमोट किया जाएगा और अपकमिंग मास्टर प्लान में ये प्रायोरिटाइज रहेगा। एक अर्बनाइज बॉडी में जो भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है वही डेवलपमेंट इस मास्टर प्लान में भी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बहुत ही बड़े स्केल का होगा, जैसे कि 50 साल या फिर 40 साल। एक अर्बनाइज बॉडी के डेवलपमेंट में उसके मास्टर प्लान और उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल, स्ट्रक्चर ये सब मायने रखता है। इसके तहत एरिया में सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, पब्लिक फैसिलिटीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अहम है। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी महत्वपूर्ण होता है ऐसे अर्बनाइज एरिया को प्लान डेवलपमेंट करने के लिए। साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट में कोई भी हर्डल ना आए, इसके लिए भी। टाइमलाइन और डिटेल को देखते हैं, इसकी हम हिस्ट्री को देखते हैं। 2001 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक बोर्ड है, इसने काउंटर मैग्नेट सिटीज का सुझाव दिया था। और ये काउंटर मैग्नेट सिटीज ये एनसीआर से दूर थी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया में आती थी और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए भी सुझाव दिए गए थे एनसीआर बोर्ड द्वारा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, बरेली को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिफाई किया था। 2008 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने LRDA को नोटिफाई किया था कि वो लखनऊ के अगल बगल के जो एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट को बढ़ाएं। 2011 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कानपुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ कहा था कि वहाँ की जो अथॉरिटी है वो बड़े स्केल पर डेवलपमेंट करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉरिडोर की बात आती है, लखनऊ कानपुर कॉरिडोर की, लगभग आज से 10 साल पुरानी है, लेकिन इस पर उतनी तेजी से कार्य हुआ नहीं था। 2018 के अंदर स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर चर्चाएं दोबारा शुरू हुई और सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि इसके तहत काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान के तहत डेवलप होगा, तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे जो कि यहाँ पर जो भी नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले चलाए गए थे उनका महत्व इस मास्टर प्लान में बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के अंदर जो मेट्रो है और जो कानपुर के अंदर मेट्रो है। इसके अलावा अपकमिंग RRTS का जो प्लान है और जो एक्सप्रेसवे का प्लान है, वहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी अहम भूमिका निभाएंगे। डिटेल की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में सेटअप किया है, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, यहाँ पर उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात शामिल हैं। इनके 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड पार्सल नोटिफाई किया गया है, जिसमें लखनऊ का 2,528 स्क्वायर किलोमीटर, कानपुर नगर का, कानपुर देहात का 3,021 स्क्वायर किलोमीटर, उन्नाव का 4,558 स्क्वायर किलोमीटर, सीतापुर का 5,743 स्क्वायर किलोमीटर, रायबरेली का 4,609 स्क्वायर किलोमीटर और बाराबंकी का 4,400 स्क्वायर किलोमीटर शामिल है। इसके तहत यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको बेहतर किया जाएगा, जैसे कि RRTS, मेट्रो कनेक्टिविटी, इसके अलावा एक्सप्रेसवे का निर्माण और रिंग रोड। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा।
चलिए इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। दोस्तों एनसीआरबी के अकॉर्डिंग एनसीआर में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चलते यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसको काउंटर करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर 6 ऐसे अर्बनाइज एरिया पहले ही नोटिफाई किए गए थे जिनको काउंटर मैग्नेट सिटी भी कहा गया था। इनके बीच कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया था और ये सजेशन एनसीआरपी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया था। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली एनसीआर सबसे बड़ा अर्बनाइज एरिया है और उसके बाद जो सबसे बड़ा अर्बनाइज एरिया है वो लखनऊ और कानपुर का रीजन है, चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो या फिर लैंड एरिया के डेवलपमेंट की बात हो। फैसिलिटीज के मामले में भी ये लगभग सिमिलर है। कंपैरिजन थ्रू एनसीआर। दोस्तों ये कंपैरिजन एक अलग मोटिव को ध्यान में रखकर किया गया है। एज वी नो कि स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट प्लान स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव है। जब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर आरटीएस, एक्सप्रेसवे, मेट्रो इन सभी से अच्छे से कनेक्टेड है और ये काफी पुराना है। वहीं अगर हम बात करें कि स्टेट कैपिटल रीजन की, तो ये गवर्नमेंट का हाल ही में उठाया गया इनिशिएटिव है, तो ये काफी नया है, जबकि जो एनसीआर है ये काफी मैच्योर है। और अब मैं इसका कंपैरिजन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एनसीआर है, अगर जो स्टेट कैपिटल रीजन काफी मामलों में वो डेवलपमेंट कर पाएगा जो कि एनसीआर के अंदर है, तभी वो इसे टक्कर दे पाएगा और लोग यहाँ पर काम करने आएंगे या माइग्रेट होंगे। इसके अलावा और भी कई सारी एडवांटेजेस हैं स्टेट कैपिटल रीजन को। फॉर एग्जांपल ये एनसीआर से वेल कनेक्टेड है थ्रू एक्सप्रेसवेज। इससे क्या होगा कि इसको मार्केट का एक्सेस काफी आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो आज के समय में एनसीआर रीजन में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अन्य क्षेत्रों में करते हैं, उनके लिए भी इस रीजन में निवेश करना आसान होगा। इसके अलावा इस एरिया में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत यह है कि जो रीजन है वो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली के अगल बगल के जो शहर हैं उनके बराबर का हो जाए। दोस्तों एनसीआर जो है वो रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो प्रायोरिटी एरियाज है वहीं पर डेवलपमेंट या फिर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं या सेटअप करना चाहते हैं। इसका कारण है कि जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर अभी भी सोशल डेवलपमेंट काफ़ी लैक है। लेकिन बात करें अगर हम कानपुर लखनऊ के एरिया की, तो अगर यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, नई नई फैसिलिटीज़ को ऐड किया जाएगा, तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। लखनऊ कानपुर के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अर्बनाइजेशन को फास्ट करने के लिए, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। आज के समय में एनसीआर के अंदर जो हाउसिंग है इसका रेट काफ़ी हाई है और अगर स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलपमेंट चाहिए तो उसको अफोर्डेबल हाउसिंग पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी सेटअप करने चाहिए। ईज़ ऑफ लिविंग बहुत ही रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जो लखनऊ है और जो कानपुर है, यहाँ पर अगर हम देखें एनसीआर के मुकाबले तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो ईज़ ऑफ लिविंग में ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा और HDI रैंकिंग में भी लखनऊ का स्थान काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी और बहुत सारे टूरिज्म सेंटर्स भी काफ़ी नज़दीक हैं, चाहे वो आगरा हो, अयोध्या हो या फिर वाराणसी हो। यहाँ से लोग आराम से वहाँ ट्रैवल कर सकेंगे। फ्यूचर, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान है और ये 40 से 50 सालों के लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आरटीएस, एक्सप्रेसवे, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये होने वाली है। पहले मुझे लगता था कि आरटीएस की डिमांड यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे पता लगा कि जब हम एक बड़े अर्बनाइज एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर आरटीएस की फैसिलिटीज़ होना जरूरी है। जो फैसिलिटीज़ एनसीआर रीजन में सरकार दे रही है वैसी ही फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी डेवलप करनी जरूरी है, तभी ये उसको काउंटर कर पाएगा और इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और दोस्तों ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लगा तो सकती है, लेकिन उससे पहले उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर मार्केट बढ़ेगा। जब दोस्तों मार्केट बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलेगा, तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये 5 या 10 सालों का प्लान नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्लान है, तो इसके डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। अभी दोस्तों इस पर ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है और जिसको अचीव करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े अर्बनाइज एरिया की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए अब ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है और सरकार इस पर फोकस कर रही है। और इससे दोस्तों जो एनसीआर रीजन में जो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको भी ये कुछ ना कुछ काउंटर करेगा। हालांकि अगर हम करंट सिचुएशन देखें, फिलहाल जो है इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रुचि भी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर स्टेट कैपिटल रीजन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 7 मार्च को इसके लिए मीटिंग गोमती नगर लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 18 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि बेल्जियम, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, UK, USA इन सब के थे।
हालांकि दोस्तों इसको 2022 से ही पोस्ट दिया जा रहा है। अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी ने 15 मार्च को ये निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर इसका जो डिटेल्ड प्लान है उसको पेश किया जाए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।